नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ टाइम्स। इसमें मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का आपका देवरिया में। जैसे सबको पता है कि पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राजभरों की बस्ती जलाई जा रही है। अभी एक घटना अभी सोशल मीडिया पे चल रही है तेजी से। संत कबीर नगर में 20 घरों को जलाया गया है, जिसमें बगल में जो बैठी हैं शख्स को कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये हैं सुनीता राजभर। सुलदेव समाज पार्टी में ये बहुत बड़ी नेता थी और पार्टी में दिन रात चलने काम करती थी, लेकिन इस समय वो पार्टी छोड़ चुकी हैं। जानने का हम प्रयास करेंगे इस मौके पे, क्योंकि गई थी गरीबों में और वहाँ पे जो लोग जले हुए हैं, उनका दुःख दर्द जानने के लिए वहाँ पे सामग्री भी कुछ बाँटी है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या वो घटना थी या क्यों राजभरों पे ही टारगेट होता है, हर जगह राजभर जलाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके धन्यवाद दर्शकों सर। को भी धन्यवाद कि आप आज मेरे घर आए। जी, और देखिए, जिस तरीके से संत कबीर नगर में जो घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना थी। लोग कहते हैं कि समय-समय को दोहराता है, इतिहास इतिहास को दोहराता है। तो कभी एक समय था, एक इतिहास था कि हमारे समाज को होली के दिन ही बहुत बड़ी एक क्षति पहुँचाई गई थी, साम्राज्य छीना गया था और फिर से पुनः एक बार इतिहास जो है कि 14 तारीख को जो है कि हमारे समाज को आग के हवाले झोंक करके एक बार इतिहास को लोगों ने उजागर करने का काम किया है हुँ। और फिर से उस दर्द को लोगों ने जो है कि ताज़ा करने का काम किया है। जी। क्या होली पर्व आप नहीं मानती या होली आपका नहीं है, सनातन धर्म को नहीं मानती आप? देखिए होली के दिन जिस प्रकार से राजभर समाज के राजाओं की हत्या हुई और जिस तरीके से होली के दिन ही हमारे साम्राज्य को छीना गया, तो एक तरीके से मैं मानती हूँ कि वो दिन हमारे लिए जो है कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। जी। तो मैं कहीं न कहीं जो है कि उस चीज़ को एक तरीके से शोक के दिन में देखती हूँ और फिर से जिस तरीके से 20 घर जला कर के फिर से उस तरीके का काम जो किया गया है मेरे समाज के लिए, तो मैं कहीं न कहीं मानती हूँ कि होली हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। राजभरों के घर क्यों जलाया जा रहा है? जगह-जगह प्रदेश के हर कोने-कोने में देखा गया है कि राजभरों के घर जलाए जा रहे हैं। अक्सर अभी एक आग लगी है आजमगढ़ में, वहाँ भी ओम प्रकाश मंत्री जी पहुँचे हुए हैं। राजभर ही टारगेट किए जा रहे हैं हर जगह। देखिए, ये चीज़ तो सोचना चाहिए मंत्री नेताओं को। ये बात सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा झोंपड़ी अगर कोई किसी का है, किसी जाति का है, तो राजभर का है। निश्चित रूप से अगर आप एक मीडिया कर्मी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा घर जल रहा है, तो राजभर का ही जल रहा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा झोंपड़ी में आज भी देश आज़ाद हुए वर्षों हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा झोंपड़ी में राजभर ही रह रहे हैं। तो जो मंत्री जो है कि अपने आप को कह रहे हैं कि हमने समाज को जो है कि आगे लेके मैं चला गया या यहाँ लेके चला गया या आसमान पे पहुँचा दिया। तो ये बात तो उनसे आप पूछिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं कि आज भी राजभर समाज के पास इतना झोपड़ी है कि झोपड़ियों में आग लगा दी जा रही है। मंत्री जी का तो बयान था, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं कि नहीं, हम हमारे तरफ से सर्वे भी किया जा रहा है राजभरों बस्तियों को और दिया भी जा रहा है आवास। कब तक सर्वे होगा? सर्वे कब तक चलेगा? और वो कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। हुँ। अब किस तरह से सर्वे करा रहे हैं, कैसे सर्वे करा रहे हैं, ये तो भई उनकी बात है कि जो है कि राजभर समाज को किस तरह से वो जो है कि न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये तो वही जान सकते हैं सबसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं और शुरू से ही उनका यही नीति रहा है कि वो कहते कुछ और हैं और करने लगते हैं कुछ और। क्योंकि उनके तो बहुत सारे ऐसी बातें थी जो राजभर समाज के हित के लिए थी, लेकिन उसमें से आज तक एक भी बातें पूरी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बहुत करीबियों में से मानी जाने वाली आप थीं, बहुत जगह-जगह इसके हर जिलों में चर्चा हुई कि सुनीता राजभर बहुत करीबी उनकी थी और क्या वजह तरह-तरह से उनसे बयान भी दिया जाता है कि सुनीता राजभर पार्टी हम नहीं बल को छोड़ दी, स्वार्थी किस्म की इंसान थी। राजभर की तैसी मैं हूँ, रात-दिन चलने का हम लोग काम करते हैं। नेताजी स्वार्थी तो नहीं है ना, उनके समर्थक अगर यदि ये बात कहते हैं तो। वो तो स्वार्थी नहीं है। 17 सीट 22 में मिला, एक एक भी राजभर नहीं लड़े, तो वो तो स्वार्थी नहीं है। कभी समाजवादी, कभी बीजेपी, कभी बीएसपी, कभी कांग्रेस हमेशा चिल्लाते रहते हैं और हमेशा एक दूसरे दिन घर नया तलाशते रहते हैं, तो वो कहाँ स्वार्थी हैं। वो स्वार्थी नहीं है और उनके समर्थक भी हाय जो है जिस तरह से जैसे-जैसे वोट जैसे ही गठबंधन करने लगेंगे, तो वो लोग भी पलट करके जा करके और लगेंगे झंडा बुलंद करने, उस टाइम उन लोगों की आवाज़ें नहीं निकलती हैं। सुनीता राजभर यदि मेहनत कर रही हैं, अगर सुनीता राजभर को कोई बात अगर मैं सुभाषपा में काम कर रही हूँ, पदाधिकारी हूँ या समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हूँ या कांग्रेस में पदाधिकारी हूँ, कहीं भी पदाधिकारी हूँ, तो हम अपने मुखिया से ही बात करेंगे ना। अगर हम सुभाषपा में पदाधिकारी थे, तो सुभाषपा के मुखिया से ही भी कोई बात करेंगे, तो सुभाषपा के मुखिया का ये बात बनता है कि मेरी बात सुने वो, ठीक है? हुँ। और
और हम जो है कि कुछ भी कहना होगा तो अपने मुखिया से ही अपनी बात कहेंगे। तो इसमें स्वार्थी ना स्वार्थी की कहाँ बात हो गई? अगर हम कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठा दिए तो हम कोई जुर्म कर दिए क्या? कोई फांसी पे चढ़ने वाला काम कर दिए क्या? कोई गरीब कार्यकर्ता है अगर उसके लिए कह दिए कि नहीं नेताजी जो है कि उसपे एक बार ध्यान दे लीजिए, हम तो जैसे-तैसे चल ही रहे हैं, अपने घर का पैसा लगा करके या को कुछ भी काम करके, तो इसमें हम बुरा कर दिए क्या? ये बताइए, जिसके पास खाने की के लिए जो है कि ठिकाना नहीं है, उस कार्यकर्ता का आवाज़ उठा दिए तो हम गलत हो गए, हाँ? और जो लोग जो है कि अपना घर बैठ करके मुझ पे उँगली उठा रहे हैं, वो लोग सही हैं? हुँ? भाई तुम जिंदा ही नहीं हो, तुम मुर्दा हो। मेरे ऊपर अगर उँगली उठा रहे हो ना, तो तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा ही नहीं हो, तुम तरसील व्यक्ति नहीं हो, तुम पढ़े-लिखे नहीं हो, ठीक है? क्योंकि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति हमारी बातों को समझेगा कि मैं कह क्या रही हूँ, मेरी भावनाओं को समझेगा कि मैंने लड़ा किसके लिए और जिसके लिए मैंने लड़ा, वो लोग उसमें से एक आज इस दुनिया में नहीं है। ये एक आज दुनिया में नहीं है और मैंने जब भी लड़ा है, कार्यकर्ताओं के हित के लिए लड़ा है और ये मुहिम मेरा जब तक रहेगा, चालू रहेगा, जब तक कार्यकर्ताओं का शोषण उसमें होता रहेगा। आपको मैं बता दूँ चैनल के माध्यम से, गुलाम बना करके उस पार्टी में लोगों को रखा जाता है, पूरी तरीके से गुलाम। आप कहीं किसी नेता से मिल नहीं सकते, कहीं आप जा नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप जो है कि मरते रहिए, कटते रहिए उसी में, जो वो कह दे वही कहिए, गाय को भैंस कहें, भैंस कहिए। ये कौन-सी बात हुई भाई? अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, आप बताएँ? अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत हो गया या कोई किसी कार्यकर्ता के साथ गलत हो गया, अगर हम आपसे कह दिए कि बाबूजी एक बार उसको देख लीजिएगा या नेताजी उसको देख लीजिएगा, तो मैं कहाँ गलत हूँ भाई? गलत तो आप हो जी। कि आप हमारी बातों को नहीं सुने और अगले के साथ बड़ी घटना घट गई। अगले के साथ बड़ी घटना घट गई और आप जो है कि वहाँ पे जाकर के तांडव मचाने लगे कि ये फोटो वो जो है कि